आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज खुदा का आत्मा आपसे और मुझसे, हर एक विश्वासी से, हर एक व्यक्ति से बात करेगा जो भी ये वीडियो सुन रहा है या जिसको भेजी जाएगी। खुदावन बोलेगा, बातचीत करेगा। कैसे? क्योंकि अगर हम देखते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक खुदा एक ही बात बार बार बोलते हुए आया है, अपने लोगों के द्वारा, अपने लोगों के अंदर होकर, अपने लोगों के होठों को इस्तेमाल करके एक ही बात बार बार बोलते हुए आया है। शायद आपको पता हो या ऐसा हो सकता नहीं पता। अगर नहीं पता तो उस बात को आज हम जानेंगे। खुदावन आज हमसे एक वही उम्मीद लगाता है और एक वही आशा रखता है, उसको हमसे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह एक ही बात बार बार कहता है, मेरे आने में इसलिए देर होती है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले और हम लोग अवसर को बहुमूल्य जाने। और मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम उत्पत्ति से देखते हैं तो परमेश्वर ने आदम और हवा से एक ही इच्छा रखी। प्रभु को सब कुछ पता था, इसलिए फिर भी परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहाँ है? ध्यान रखना, एक तरफ प्रभु कहता है कि मनुष्य के मन के विचारों को मैं जांच लेता हूँ, मनुष्य के मनों को मैं जांच लेता हूँ, मनुष्य के मन में आने वाले विचारों को मैं जांच लेता हूँ, मनुष्य के मनों को मैं परख लेता हूँ, और यहाँ तक कि मुझसे कुछ नहीं छुप सकता। तो परमेश्वर आदम से क्यों पूछ रहा था कि तू कहाँ है? इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि परमेश्वर चाहता था कि आदम तुरंत अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रकट करने के साथ साथ वो पश्चाताप करे। क्या करे? मन फिराए कि हाँ प्रभु, मुझसे वो गलती हुई, मैंने तेरी आज्ञा को तोड़ा। लेकिन उसने अपनी पत्नी पर दोष लगाया। परमेश्वर ने पूछा कि क्या तूने वो फल खाया? अगर आदम तुरंत बता देता ना, हाँ प्रभु मैंने वो गलती की है, मैंने वो पाप किया है, जिस कार्य के लिए तूने मना किया वो काम मैंने कर दिया। तूने मना किया था फल खाने के लिए, लेकिन मैंने वो फल खा लिया। आदम ने मन नहीं फिराया। परमेश्वर ने उत्पत्ति के टाइम पर मन फिराव का एक खुद प्रचार किया। मेरे भाई और बहनों, अगर हम देखते हैं नूह के टाइम पर एक मन फिराव का पश्चाताप का प्रचार हुआ कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, पापों से तौबा करो। अगर हम आगे चलते हैं, कहीं ना कहीं मेरे भाई और बहनों, हम एलिया के द्वारा भी इस बातों को देखते हैं कि अपने परमेश्वर की ओर वापस से फिर से दोबारा लौट आओ। अगर हम इतिहास में पढ़ते तो कहीं ना कहीं प्रभु कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर यदि वो मेरी ओर फिरें, अपनी बुरी चाल से फिरे और मेरी ओर मेरे दर्शन के खोजी हों, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर डालूंगा, सब अच्छा कर दूंगा। अगर वो पापों से तौबा करें, मन फिराएं, अगर वो गढ़ की ओर फिरें, अगर वो परमेश्वर की ओर फिरें। अगर हम आगे चलते हैं, मलाकी की पुस्तक, हागे की पुस्तक और यहेजकल की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक, कहीं ना कहीं बार बार खुदावन उन अभिषिक्तों के द्वारा, उन दासों के द्वारा, उन प्रॉफिट्स के द्वारा बार बार लोगों के द्वार पर खटखटाता है, बोलता है मन फिराओ, पापों से तौबा करो, मन फिराओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। चाहे कितने भी गंदे हैं, कितने भी काले हैं, कितने भी पीले रंग बिरंगी हैं, तुम्हारे सभी पाप गुनाह अपराधों धर्म को अनंत काल के लिए मिटा दिया जाएगा। लेकिन आप अपने पापों का अपने मुंह से अंगीकार तो करो, क्योंकि लिखा है रोमियो 10:9, 10:10 में कि यदि मैं यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करूं, हाँ प्रभु मैं एक पापी और मुझ पापी के लिए तूने जान दिया। आज हम अपने पापों का अंगीकार मुंह से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दाऊद ने भी कहा था कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे शुद्ध कर, मेरे ढिठाई के पापों से तू मुझे क्षमा कर, मुझे छुड़ा ले। मतलब हमने बहुत से ऐसे पाप किए जिनका तो हमने अंगीकार भी नहीं किया, जो हमने जानबूझकर जाने और अनजाने में प्रभु के लोगों के विरुद्ध में, प्रभु के दासों के, कलीसियाओं के, अभिषिक्तों के, अपने अपने घर के, परिवार के, हमारी खुद की जिंदगी के, खुदा के विरोध में, खुदा के कलाम के विरुद्ध में हमने पाप किया। हमने वो किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा था। बहुत सी चीज़ें तो हमें पता है, बहुत सी चीज़ें भले ही ना भी पता, लेकिन जितना हमें पता उसके अनुसार तो हम पापों से तौबा करें, पश्चाताप करें, मन फिराएं। हाँ प्रभु ये पाप मुझसे हुआ, ये पाप मैंने किया, ये गलती मुझसे हुई, मेरे कारण तेरे को बार बार क्रूस पर चढ़ाया गया, मेरी गलती के कारण ये भुगतान हुआ, मेरी गलती के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मेरी गलती के कारण ये सब, मेरे पाप के कारण हुआ। हमें अपने पापों का अंगीकार करना ज़रूरी है। इसलिए दाऊद ने भी 51 के अंदर इस बात का क्लियर कर रखा कि हाँ अपने पापों से तौबा करना ज़रूरी है। दाऊद ने खुद अपने पापों का पश्चाताप किया, वो भी वो वाले पापों का भी जिसमें उसने गुप्त में किए, जो कोई नहीं जानता था, लेकिन फिर भी अपने आप को उसने खोल कर संसार के सामने क्यों रख दिया? ताकि वो खुदा की दृष्टि में पवित्र बन जाए। मनुष्य चाहे कुछ भी समझे, लेकिन खुदा की दृष्टि में साफ हो जाए, ताकि वो खुदा के साथ बैठ सके, स्वर्ग में वास कर सके। इसीलिए उसने किसी चीज़ की, किसी बात की, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की परवाह नहीं करके, और उसने अपने गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को खुदावंद के आगे अंगीकार करके, बोलकर उसके आगे अपने पापों को माना। हाँ प्रभु मैंने ये पाप किया, आंखों से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से, शब्दों से, सोचों से, हाथों से, कामों से मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर। और अगर हम आखिरी पुस्तक पढ़ते हैं मलाकी में, और अगर हम आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं बीच में 400 साल का गैप था, उस बीच में भी बहुत खतरनाक शताब इजराइलियों के ऊपर आया था, प्रभु के लोगों के ऊपर आया था। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे भाइयों बहनों, कहीं ना कहीं मत्ती की पुस्तक में, तो सबसे पहला अगर मत्ती की पुस्तक में जो प्रचार होता है तो वो यही प्रचार होता है
मन फिराओ, हे सांप के बच्चों, हे बालकों, मन फिराओ, अपने पापों से तौबा करो ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। यूहन्ना ने भी मन फिराव का पश्चाताप का प्रचार किया। और जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, यीशु ने बपतिस्मा लेते के साथ ही सबसे पहला प्रचार, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो मत्ती की पुस्तक में, कि यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया कि मन फिराओ और पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु का न्याय का दिन बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए अपने पापों से तौबा करो। और अगर हम आगे पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को तैयार किया, चेलों को तैयार करने के बाद जब उनको भेजा, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और वो आत्मा से, सामर्थ्य, अभिषेक से परिपूर्ण हो गए। उस यहाँ तक कि चेलों को तैयार करते टाइम भी यीशु मसीह ने कहा, जाओ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा दो। और उनको भेजा, यीशु ने चेलों को भेजा। क्या प्रचार किया? चेलों ने यही प्रचार किया। पतरस ने जो पहला प्रचार किया, मन फिराव का प्रचार किया, पश्चाताप का प्रचार किया। जाओ मन फिराओ, क्योंकि वो यीशु जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया वो तुम्हारे पापों के लिए मरा है। इसलिए मन फिराओ ताकि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ और तुम्हारे पाप मिटाए जाए, तुम छुटकारा पाओ, तुम शुद्धता पाओ, तुम अनंतकाल का जीवन पाओ और उस पर विश्वास करो। मेरे भाई और बहनों, पतरस के बाद पौलुस ने भी इस बात का प्रचार किया, अपने मन का खतना करो। अपने मन से परमेश्वर, लिखा है ना, अगर हम पुराने नियम पे पढ़ते हैं, अपने मन ही को फाड़ कर परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सम्मुख अपने पाप का पश्चाताप करो, अंगीकार करो, ताकि हो सके तो क्या पता वो हमारे पापों, गुनाह, अपराधों को अनंत काल के लिए मिटा दे। मेरे भाई और बहनों, ताली दो हाथ से बसते हुए अपने हिस्से का काम करना है। अगर हम आगे पढ़ते, पौलुस ने इसका बार बार पश्चाताप का प्रचार किया, मैं को खत्म करने का, घमंड को खत्म करने का, अपने पापों के लिए मर जाने का, वरन धार्मिकता के लिए जीवन बिताने का बार बार प्रचार किया कि पवित्रता के लिए जीवन जियो, अपने जीवन, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, पवित्रता का जीवन जियो जिसको परमेश्वर ग्रहण करता है, वो जीवन जियो जिसको परमेश्वर लेने के लिए आ रहा है। उस तरीके से आज्ञा पालन करो जो परमेश्वर चाहता है, ताकि हम परमेश्वर की दृष्टि में दोषी और पापी ना ठहरें। इसलिए पश्चाताप करो, माफ़ी मांगो प्रभु के आगे, मन फिराओ। अगर हम आगे चलते हैं, पौलुस के बाद अगर हम पढ़ते हैं मेरे भाई और बहनों प्रकाशित वाक्य, तो प्रकाशित वाक्य में भी यूहन्ना के द्वारा खुद बाप ने वो प्रकाशित वाक्य जो परमेश्वर ने यीशु को दिया और जो यीशु ने यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाले के ऊपर, प्रेरित यूहन्ना के ऊपर प्रकट किया, उसके ऊपर भी यही बात प्रकट करी, मन फिराओ, मन फिराओ और मन फिराओ। क्यों? क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं मेरे भाइयों बहनों प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, इसमें जो कलीसियाएं हैं, ये सभी की सभी कलीसियाओं के अंदर परमेश्वर ने कुछ ना कुछ चेतावनियां दी हैं, कुछ ना कुछ सावधानियां दी हैं, कुछ ना कुछ परमेश्वर ने प्रॉमिस किए हैं, कुछ ना कुछ परमेश्वर ने करेक्शंस की हैं। अगर हम पढ़ते हैं मेरे भाई और बहनों, देखो बहुत सारी कई कलीसियां हैं इसके अंदर, देखो 7 कलीसिया। अगर इफिसुस की कलीसिया में पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा है 5वीं आयत में कि, दूसरे अध्याय 5वीं आयत में, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मतलब परमेश्वर न्याय की बात कर रहा है, बड़ी खतरनाक बात कर रहा है। अगर हम तीसरी कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु में बताता है, 16वीं आयत में लिखा है, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। देखो मेरे भाई और बहनों, कहीं ना कहीं प्रभु बताता है मन फिरा। कलीसियाओं को भी प्रभु एक ही चीज़ कह रहा है करने के लिए। मन फिराने का मतलब है अपने पश्चाताप करना, पश्चाताप करने का मतलब अपने पापों का अंगीकार करना, मुँह से बोलना, हाँ प्रभु मैंने झूठ बोला, हाँ प्रभु मैंने लालच किया, मैंने घमंड किया, मैंने चिड़चिड़ाहट की, मैंने उंगली उठाई, दोष लगाया, बुराई की, कमियां निकाली, दूसरे के अंदर बुराई खोजी, मैंने डिटाई दिखाई, मैंने कड़वाहट रखी, मैंने किसी को माफ़ नहीं किया, ये पाप है। ध्यान रखना। अगर हम तीसरी, चौथी कलीसिया, 5वीं, 6ठी कलीसिया, इन कलीसियाओं के बारे में पढ़े, देखो मैं एक और आयत पढ़ता हूँ आपके लिए। 21 आयत में लिखा है, 2 का 21 में, कि मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह विचार से मन फिराना नहीं चाहता। परमेश्वर मन फिराने का अवसर दे रहा है। अगर हम एक और कलीसिया पढ़ें, सरदिस की कलीसिया, उसमें भी मेरे भाई और बहनों 3रा अध्याय और 3री आयत में लिखा, इसलिए स्मरण कर, याद कर कि तूने कैसी शिक्षा पाई है, बुरी या अच्छी, कि और कौन सी शिक्षा तूने सुनी है जिसमें तू बना रहा है, और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कभी भी नहीं जान पाएगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु बार बार बता रहा है मन फिरा। अगर हम और जाने की, और कहाँ लिखा है, अगर हम लौदीकिया की कलीसिया के बारे में जाने, 3रा अध्याय और उसकी 19 आयत में, मैं जिन से प्रेम रखता हूँ उन सबको उलाना और ताड़ना दिया करता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा।
फिर से मन फिरा। प्रकाशित वाक्य में शुरुआत में ही खुदा बाप मन फिराने के लिए कह रहे हैं। कलीसिया उससे कह रहे हैं, कलीसिया को संदेश है, लौदीकी की कलीसिया को, दूत को ये लिख, उन दूतों को बता, वहाँ के जो दूत हैं उन दूतों को बता, उस कलीसिया में पश्चाताप का, मन फिराव का प्रचार हो। मेरे भाई और बहनों, अगर हम आगे पढ़ते हैं 16वें अध्याय में, प्रकाशित वाक्य का 16 अध्याय, अगर इसमें पढ़ते हैं 8 से लेकर 11वीं आयत तक लिखा है, ये वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लिखा है, चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उड़ेल दिया। मतलब ये बहुत खतरनाक कटोरों का उड़ेला जाना, जिसके कारण लोगों के ऊपर बहुत भारी संकट और कलेश आया, बहुत खतरनाक दुखदाई। लिखा है, चौथे स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलस देने का अधिकार दिया गया। सोचो, आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिससे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की। परमेश्वर की निंदा कर रही, परमेश्वर की निंदा की जा रही है कि पर उसकी महिमा के लिए मन नहीं फिराया। 9वीं आयत अगर हम ध्यान से पढ़े तो एंड में उसकी यही लिखा है, उसकी महिमा के लिए, भले कामों के लिए, पवित्रता के कामों के लिए पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया, प्रभु की महिमा के लिए मन नहीं फिराया। अगर हम 10वीं आयत पढ़े, लिखा है, फिर दोबारा से मन नहीं फिरा तो दोबारा से एक विपत्ति हो रही। फिर 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से, अपने पापों से, अपनी बुराइयों से, अपनी कुटिलता से, अपने अधर्म से मन ना फिराया। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आखिरी में भी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक ही संदेश आपको और मुझे देना चाहता है। और खुदावंद पहले ही कह चुका है कि मेरे आने में इसलिए देर हो रही है, मेरे न्याय में इसलिए देर हो रही है, ध्यान रख, मेरे आने में इसलिए देर हो रही है ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिले, ताकि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। मतलब जो मन ना फिराएगा वो नाश हो सकता है, ये वचन हमें बताता है। तो प्रभु आपको और मुझे एक ही बात कहता है, मन फिरा। अपने आप को रोज़ाना में रात को सोने से पहले 2 से 3 मिनट देना है कि खुदा आज सुबह से लेकर शाम तक, इस पल तक, क्या मैंने कोई ऐसा काम किया है जिसके कारण तेरा दिल दुखा है, या मैंने तेरी आज्ञा तोड़ी है, या मैंने शैतान को अवसर दिया है, या मैंने किसी के विरुद्ध में पाप किया है, या किसी का दिल दुखाया है, या आज्ञा तोड़ी है, या उल्लंघन किया है, मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था। अपने आप को जाँचना है, रात को सोने से पहले पश्चाताप ज़रूर करके हमें सोना है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।